हजरत मखदूम अली अहमद साबिर साहब के पवित्र दरबार में उर्स मेले का आगाज मेले में लगे फोर्स जॉइंट मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में एसपी देहात द्वारा किया गया ब्रीफ 04 जोन 13 सेक्टरों में बांटा गया संपूर्ण मेला क्षेत्र असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी हेतु 24 अस्थायी पुलिस चौकियों व 11 वॉच टावर का किया निर्माण मेला क्षेत्र हेतु ट्रैफिक प्लान किया गया जारी। हरिद्वार के पिरान कलिया में हजरत मखदूम अली अहमद साबिर साहब का 757वां पवित्र वार्षिक उर्स मेला शुरू हो गया है। मेले को सकुशल और निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने के हेतु मेले में लगे फोर्स को एसपी देहात द्वारा जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की व सीओ रुड़की की उपस्थिति में हज हाउस पिरान कलिया में ब्रीफ किया गया। मेले को सकुशल संपन्न कराने हेतु हरिद्वार पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम करते हुए मेले को 4 जोन और 13 सेक्टर में विभाजित किया गया है और 24 अस्थायी पुलिस चौकियों का निर्माण किया गया है। मेला क्षेत्र के करीब 100 स्थानों को सीसीटीवी से कवर किया गया है ताकि असामाजिक और आपराधिक तत्वों पर नजर रखी जा सके। नहर घाट और बावन दर्रा पर डूबने की घटनाओं की रोकथाम के लिए पीएसी आपदा राहत तैराक दल और जल पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं। कलिया लंगरों में आगजनी की घटनाओं की रोकथाम के लिए 4 स्थानों पर फायर यूनिट की टीमें तैनात की गई हैं। बस मोबाइल और जेब कटने की घटनाओं की रोकथाम के लिए एक जेब कतरों स्क्वाड और महिलाओं व किन्नरों के साथ छेड़छाड़ की रोकथाम के लिए एक अलग से पुलिस स्क्वाड नियुक्त किया गया है। मेला क्षेत्र में बच्चों के गुम होने और खोए पाए संपत्ति की तलाश व मिलान के लिए एक खोया पाया केंद्र का गठन किया गया है। 10 स्थानों पर अस्थायी बैरियर व 7 स्थानों पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है और बड़े व भारी वाहनों को 4 से 9 सितंबर तक मेला क्षेत्र में पुनर्तः प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, वो सितंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट होना था। इसके अन्य जनपदों से फोर्स आने की जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अन्य थानों का फोर्स था वो मैक्सिमम पहुंचा है। प्रॉपर मेले की क्या एसओपी है, क्या हमने करना है, क्या हमारा डाइवर्जन प्लान होगा, हमारी पार्किंग का प्लान क्या होगा और हमने क्या क्या यूनिट्स अपनी यहाँ इस्टेब्लिश कर रखी है, उसको लेके फोर्स को ब्रीफ करना जरूरी था। तो आज चूंकि डीएम साहब और एसएसपी साहब एक बड़ी मीटिंग में है, तो जो साहब हमारे ये ब्रीफिंग हुई है, फोर्स को प्रॉपर ब्रीफ कर दिया गया है। और कल से चूंकि हमारा मानना है कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, तो आज से हम प्रॉपर सोल्यूशन की तरफ से हमने कच्चे नाले खोदने के लिए भी बताया गया है और कई जगह में मोटर लगा के और पानी का निकासी कर देंगे ताकि दुकान में आने वाले लोगों को ये नहीं होगा। और छोटे मोटे चीज़ों में कहीं भी एंट्री हमारा कहीं जर्मन एंगल लगाया है उसमें मैटिंग कराना है ताकि लोगों का कितना भी है साफ सफाई रखें। और संबंधित वो इस बार हट के ठेका नहीं लिया गया है, इस बार नगर पंचायत को ही दिया गया कि साफ सफाई रखने के लिए, तो उस वजह से भी वो हमारे प्रशासन के अंदर ही काम कर सकें। सर, दुकानों को लेकर एक पैसा नगर पंचायत की दुकानों को लेकर वसूली को एक मामला चल रहा है सर, तो उसमें अगर ऐसा हुआ है तो सर क्या कार्रवाई होगी उसमें? नगर पंचायत के हिसाब से जी जी सर 15,000 हाँ, कई दुकान में है वो ऐसा पिछले साल कैसा चला आ रहा था उसी हिसाब से चलाने के लिए उन्होंने अपनी प्रतिवेदन दिया था। उसको मैं देखते हुए कैसा हमने इतना सालों से कैसा चला है ना, उसी हिसाब से कार्रवाई करा। हर साल सब सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप हो जाती है उसके मुख्य दिनों में। इस बार बारिश का भी मौसम है, तो सफाई को लेकर किस तरह से दिशा दिए गए हैं और कितनी इंतजाम रहेगा? मैंने पहले ही बताया, एक तो पंचायत को देते हुए ये हमारा सीधा प्रशासन के अंदर ही आएंगे, तो हमारा कितना भी कमियां होगा। और साथ ही साथ हमने इलेक्शन के दौरान में कैसा हमने एसेंशियल फैसिलिटी के ऊपर सेक्टर मजिस्ट्रेट रिपोर्ट देती है, ऐसे ही हमारा इस बार सेक्टर मजिस्ट्रेट हर सेक्टर में अपना अपना सेक्टर में मूलभूत व्यवस्था बिजली, पानी और सफाई, ये तीनों के ऊपर अपना रिपोर्ट देते रहेगा हर दिन। ऐसा नहीं होगा ताकि हमारा टीम कहाँ पहुँच रहा है कहाँ नहीं पहुँच रहा है हमें भी पता चलेगा और हमें डायरेक्शन भी दे सकते हैं। तो इस वजह से हमारा प्रयास रहेगा। और साथ ही साथ कई भी और तरीके से भी हमारा कंप्लेंट के लिए जिला अधिकारी का ऑफिस होता है, इसमें किसी के तरह हमें शिकायत मिलती है उसको तुरंत कार्रवाई। ठीक है सर, थैंक यू।